खराब खबर अब दिल्ली से है, जहां साउथ दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां नेपसराय इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। मां, बाप और बेटी की हत्या जो है वो की गई है। साउथ दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजुअल्स भी लगातार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा इलाका है उसमें इस वक्त सनसनी फैली हुई है। बेटा सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर गया था। नेपसराय इलाके की घटना है और ट्रिपल मर्डर से सनसनी जो है वो पूरे इलाके में मच गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दूं कि दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। दिल्ली के नेपसराय इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घर में मां, बाप और बेटी का शव बरामद हुआ है। जिस वक्त हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया उस दौरान बेटा मॉर्निंग वॉक पर गया था। जब वापस आया तो उसने देखा कि तीनों की हत्या हो चुकी है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जांच जो है वो की जा रही है। पुलिस बेटे से पूछताछ कर रही है। उनका कहना है कि वो सुबह टहलने के लिए गया था। घर पर पिता राजेश, मां कोमल और बहन कविता थी। जब वो वापस आए तो घर में तीनों के खून से लथपथ शव मिले। तीनों की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई। राजेश मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे। कई साल पहले वो दिल्ली आए थे और नेपसराय इलाके के देवली गांव में रह रहे थे। पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है। परिवार में बचे बेटे ने बताया कि 4 दिसंबर को उनके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी, यानी आज ही एनिवर्सरी थी। और उसने बताया कि बुधवार को सुबह करीब 5 बजे वो उठकर घर से बाहर टहलने निकला। जब वो 7 बजे के करीब वापस आया तो तीनों की हत्या हो चुकी थी। उसने जब घर में माँ, बाप और बहन के शव देखे तो उसकी चीख निकल गई। आसपास के लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। तीनों लोगों के गर्दन पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई है। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? पुलिस की जांच में अब तक क्या कुछ निकल पाया है सामने? और देखिए, अभी तक इनिशियल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया है कि किसी तरह की कोई भी रैंसिंग या कोई भी चीज आर्टिकल जो है वो चोरी नहीं हुई है, ना ही किसी तरह की कोई लूटपाट हुई है। जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं फ्रेंडली एंट्री लग रही है। और क्योंकि जिस तरीके से नेपसराय के इलाके में ट्रिपल मर्डर की जो ये वारदात सामने है, इसमें कहीं ना कहीं जो शक है फिलहाल पुलिस कोई किसी आपसी या जानकार का है। और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि जो बेटा जो ये कह रहा है कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था 5 बजे, उसके बाद जब वो लौटा तो इस तरह की जो उसने जब अपने घर पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता राजेश, माँ कोमल और बहन कविता जो वहां पे मृत पड़ी हुई है, उसकी हत्या हो चुकी है। तो जी जावेद, तो जावेद तमाम जानकारी जो है हम तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी जो है वो मच गई है। नेपसराय में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मचती हुई नजर आई, जहां एक ही घर में एक ही परिवार के माँ और बेटी और बाप की हत्या जो है वो कर दी गई है। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इकलौते परिवार के बच्चे सदस्य बेटे का कहना है कि वो सुबह 5 बजे घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। 7 बजे जब वो वापस लौटा तो उसने अपने माता पिता और अपनी बहन का शव जो है वो खून से लथपथ देखा और उसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। जावेद हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि फ्रेंडली एंट्री जो है वो घर के अंदर नजर आती है। लूटपाट की कोई घटना जो है वो प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच में सामने नहीं आ पाई है और इसीलिए पुलिस जो है बेटे से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में आखिर कानून व्यवस्था जो है वो किस तरीके से एक जो है वो नज़र आ रही है, जहां सरेआम जो है इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है और साउथ दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से दहशत जो है वो मचा हुआ नजर आया। तो आपको बता दूं कि नेपसराय में ट्रिपल मर्डर से सनसनी जो है वो मची है। इस पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस की टीम इस वक्त कर रही है। तो दिल्ली के नेपसराय इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या की गई। घर में मां, बाप और बेटी का शव बरामद हुआ है। जिस वक्त हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया उस दौरान बेटा मॉर्निंग वॉक पर गया था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि तीनों की हत्या हो चुकी है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस बेटे से पूछताछ कर रही है। उनका कहना है कि वो सुबह टहलने के लिए गया था। घर पर पिता राजेश और मां कोमल और बहन कविता थी। जब वो वापस आया तो घर में तीनों का खून से लथपथ शव मिला। तीनों की चाकू से घोंपकर हत्या की गई। राजेश मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे। कई साल पहले वो दिल्ली आ गए थे और नेपसराय इलाके में देवली गांव में रह रहे थे। पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी इस पूरे मामले को लेकर जुटा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि परिवार में बचे बेटे ने बताया कि 4 दिसंबर को
यानी कि आज ही के दिन उनके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी। अब आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया गया, कौन घर में घुसा जिसने तीनों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, ये बड़ा सवाल है। परिवार में बचे बेटे ने बताया है कि 4 दिसंबर को उनके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी। उसने बताया कि वो बुधवार की सुबह करीब 5 बजे उठकर अपने घर से बाहर टहलने गया था आज सुबह, और जैसे ही वो वापस 7 बजे के करीब लौटा घर तो उसने अपने माँ बाप और बहन के शरीर को खून से लथपथ पाया और उसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस फिलहाल बेटे से पूछताछ जो है कर रही है। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, प्रथम दृष्टया ये मामला जो है वो लूटपाट का नहीं नजर आता, ये तो आपने बताया, लेकिन इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो इस वक्त किन किन लोगों से की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से 3 हत्या का मामला सामने आया दिल्ली में, ट्रिपल मर्डर से पूरी दिल्ली और नेपसराय इलाका पूरी तरीके से इलाके में सनसनी फैल गई। क्योंकि जिस तरीके से बेटे ने ये बताया कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, वॉक से जब लौटा तो वो वहां पर देखा उसने घर में कि उसके पिता, उसकी माँ और उसकी बहन तीनों की लाश पड़ी हुई है, और जो बॉडी है वो बिल्कुल घर के अंदर है। और उसके बाद वो पड़ोसियों को बताता है, पड़ोसियों को बताने के बाद पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और पूरे घर का इंस्पेक्शन करती है और जांच में ये देखती है कि किसी तरह की कोई भी लूटपाट या किसी तरीके का कोई जबरदस्ती का जो साइन हो, आमतौर पर होता है बॉडी पे या किसी तरीके से वारदात के दौरान जब कोई लूटपाट की कोशिश की जाती है, जब विरोध किया जाता है, तो इस तरीके से जब किसी भी शख्स पे वार किया जाता है या किसी महिला पे, तो वैसा कुछ इस तरीके की लूटपाट इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन में साफ नहीं दिख रहा है। वही दूसरी तरफ बेटा घर से सुबह मॉर्निंग वॉक निकला और उसके बाद जब लौटा तो ये पूरी वारदात हो गई। मतलब वो उसका कहना है कि 5 बजे के दरमियान वो घर से निकला था, और आमतौर पर जो वॉक होता है वो 5 से 6 या 7 बजे तक का लोग अमूमन करते हैं, और 7 बजे के बाद जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसके परिवार के तीनों सदस्य जो वो उनकी मौत हो चुकी है, मतलब उनकी बॉडी पड़ी हुई है। तो ऐसे में प्राइमा फेसी ये है कि पुलिस ये मान रही है कि कहीं ना कोई आपसी रंजिश या कोई ऐसा एंगल हो सकता है जिसके पीछे इनकी हत्या की गई हो। क्योंकि अगर हत्या की वजह लूटपाट नहीं तो इसके पीछे की वजह क्या है? और जिस तरीके से 4 तारीख को इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी और ऐसे में इस तरह की दर्दनाक मौत और उसके साथ ही उनकी बेटी की भी हत्या, तो इसके पीछे कहीं ना कोई ऐसी आपसी रंजिश है, कोई है ऐसा जिसने इस पूरी ठीक है, वारदात को अंजाम दिया है, बहुत क्योंकि उसका शुक्रिया मोटिव जावेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम